Assalamu alaikum everyone. Good morning and welcome back to another episode of the Inside Scoop. आपका only show in the whole country actually जो आपको ना सिर्फ financial knowledge देता है लेकिन आपको local economy, global economies और global stock markets and of course our favorite Pakistan Stock Exchange की updates देता है. तो पिछला हफ्ता हैज़ बिन अ डिफाइनिंग वीक फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी. एक ऐसा हफ्ता जो रिफ्लेक्ट करता है दोनों रेजिलियंस और रियलिटी चेक्स. स्टेट बैंक की मॉनेटरी ट्रेंड से लेके आईएमएफ की रिपेमेंट डेटा पे, ऑटो इंडस्ट्री की रिकवरी टू मार्केट स्विंग्स, हर चीज़ एक कहानी कह रही है कि हम क्राइसिस में हैं नहीं, एक एडजस्टमेंट फेज में हैं, रिकैलिब्रेशन ऑफ द होल सिस्टम. तो शुरू करते हैं विद लिक्विडिटी. स्टेट बैंक का लेटेस्ट नंबर्स शो करते हैं M2 which is the broad money supply, up by 815 billion in 1 week, reaching 40.4 trillion by October 31st. लेकिन since June it's down about 400 billion overall. इसका मतलब है कि liquidity move कर रही है within the system, लेकिन total monetary growth अभी तक tight है. Currency circulation slip हुई by 63 billion to almost 11 trillion, 10.68 trillion to be exact. While deposits rose sharply, almost 881 billion सिर्फ एक हफ्ते में. यानी कि लोग कैश से ज़्यादा बैंक से भरोसा रख रहे हैं. हायर डिपॉजिट रेट्स और स्टेबल इन्फ्लेशन ने थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस कर दिया है. इट्स अ साइन ऑफ मैच्योरिंग बिहेवियर. मनी शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम मैट्रिसेस टू मैकेनिज्म्स. गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद स्पीकिंग एट इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट कॉन्फ्रेंस, उन्होंने एक रीजनल एंगल ऐड किया. उन्होंने कहा कि एशिया वाइड मार्केट इंटीग्रेशन चाहिए, कनेक्टिंग रीजनल कैपिटल मार्केट्स टू कट कॉस्ट एंड अट्रैक्ट लार्जर इन्वेस्टमेंट. आसियान और ईस्टर्न कैरिबियन के एग्जांपल्स दिखाते हैं कि जब रेगुलेशंस अलाइन होती हैं और सिस्टम्स कनेक्ट करते हैं तो लिक्विडिटी और इन्वेस्टर बेस दोनों बढ़ते हैं. जमील अहमद ने 4 फोकस एरियाज बताए: रेगुलेटरी हार्मनी, डिजिटल कनेक्टिविटी, लीगल सिंक्रोनाइजेशन और स्ट्रॉन्गर कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट रेगुलेटर्स. Under State Bank's Vision 2028 and the government's Uran Pakistan plan, initiatives जैसे कि linking RAS with the Arab Monetary Fund's BUNA platform and unified KYC system with SECP and PSX are already underway. Alhamdulillah, thank God. I have been screaming this from the top of buildings for the longest time. ये एक बहुत clear signal है कि पाकिस्तान अपनी financial sovereignty को isolation से नहीं integration के जरिए protect करना चाहता है. अब बात करते हैं मार्केट की. कैसी 100 ने इस हफ्ते हिट लिया ऑफ 2.3%, losing 3600 points, closing near 157,870 points. ये डिक्लाइन 2 शॉक से ट्रिगर था. एक तो बहुत ट्रैजिक जो इस्लामाबाद ब्लास्ट हुआ, claiming 12 lives. We send our heartfelt condolences to all the affected families and people. And uncertainty around the 27th constitutional amendment. इन्वेस्टर सेंटिमेंट शेक हुआ और जब सेंटिमेंट हिलता है तो लिक्विडिटी और रिस्क एपेटाइट दोनों फ्रीज हो जाते हैं. ऑलमोस्ट हर सेक्टर ने मतलब ब्लीड किया एसेंशियली. बैंक्स, ऑयल, सीमेंट, फर्टिलाइजर, एक्सेप्ट अ फ्यू कंपनीज लाइक कैपको, नॉट बायर सेल कॉल. लेकिन पर्सपेक्टिव मैटर करता है. इवन आफ्टर दिस डिप, इंडेक्स स्टिल अप 32,000 पॉइंट्स इन द फिस्कल ईयर एंड 42,000 पॉइंट्स ईयर टू डेट. यानी ये करेक्शन है, कोलैप्स नहीं. पॉलिटिकल नॉइज का रिएक्शन, नॉट अ ट्रेंड रिवर्सल. रिमेंबर, these are all opportunities, not a buy or sell call. Real economy में auto sector continues to impress. October car sales jump हुई 32% year on year to 17,333 units, up with production up 54%. 1300 cc प्लस सेगमेंट में टोयोटा करोला, यारिस, होंडा सिटी मोमेंटम को ड्राइव कर रही हैं, जबकि मोटरसाइकिल और रिक्शा सेल्स 31% इंक्रीज हुई, जो दिखा रही है मैस मार्केट डिमांड इज रिटर्निंग. ट्रक्स और बसेस थोड़ी सी स्लोइंग डाउन देखी, लेकिन जीप्स, पिकअप्स, SUVs ऑल पोस्टेड गेन्स. इसका मतलब है कि सप्लाई चेन और सेंटिमेंट दोनों स्टेबलाइज हो रहे हैं. रेयर गुड न्यूज स्टोरी इन मैन्युफैक्चरिंग. ऑटो रिकवरी यूजुअली लीड करती है टू ब्रॉडर इंडस्ट्रियल रिवाइवल. जॉब्स, पार्ट्स, पेमेंट्स ऑल स्टार्ट सर्कुलेटिंग अगेन. एक्सटर्नल फ्रंट पे IMF डेटा रिमाइंड करता है हमें ऑफ प्राइस डिपेंडेंस. पाकिस्तान ने अबाउट SDR 1.9 बिलियन पे कर दिया है, रफली अबाउट 2.7 billion USD in interest to the IMF since 2008, including Saudi Riyal 401 million in surcharges. Total हमारी borrowing है 17.45 billion Riyal, near USD 23 billion across 17 years. Heaviest markup SDR 376 million सिर्फ इस साल आया. यानी कि हम IMF से सिर्फ लेते नहीं, देते भी हैं और बड़ी
बड़ी पिक्चर में ओवरऑल अगर हम देते हैं तो वी एसेंशली पे बैक अ लॉट मोर। इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने ये भी एडमिट किया कि कोई क्लियर नेशनल फ्रेमवर्क नहीं है टू ट्रैक हाउ IMF इनफ्लोज आर यूज्ड। सो क्वेश्चन अभी तक स्टैंड करता है कि क्या हम रिफॉर्म के लिए बोरो कर रहे हैं या सिर्फ रीफाइनेंसिंग के लिए। विदाउट प्रोडक्टिविटी एंड एक्सपोर्ट्स कैचिंग अप, ये लूप रिपीट करती जाएगी। मीनवाइल अ स्मॉलर बट सिग्निफिकेंट स्टोरी, सिंध हाई कोर्ट का corrigendum in the Haskell Petroleum versus Meena Energy case. कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि अर्लियर नोटिस एक एरर था और उसको नलिफाई कर दिया। छोटी बात लगती है लेकिन ऐसे जुडिशल करेक्शंस क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हैं। इन्वेस्टर्स नोटिस करते हैं जब सिस्टम्स फिक्स करते हैं अपनी खुद की मिस्टेक्स, और वो उनको बताता है essentially about Pakistan's rule of law mechanism that is still alive. Globally, historians draw कर रहे हैं parallels between ancient debt cycles और आज का monetary order, from Hammurabi's debt reliefs to Solon's Athens to gold standards collapse in 1971. हर दौर में एक पैटर्न रहा है, जब डेट ग्रोथ प्रोडक्टिव इकोनॉमी से तेज़ होती है, रीसेट इनेविटेबल होता है। आफ्टर पैंडेमिक एरा मनी प्रिंटिंग, सेंट्रल बैंक्स पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग द फेड आर टाइटनिंग अगेन टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम. J. Scott Davis from Dallas Fed notes that countries growing on debt inflows boom faster but fade faster, while equity inflows sustain durable growth. और ये पॉइंट पाकिस्तान के लिए बहुत क्रिटिकल है। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इक्विटी पार्टनरशिप्स अट्रैक्ट करें तो स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म होगी। लोन से सिर्फ टेम्प्रेरी रिलीफ मिलता है। सो व्हेन वी कनेक्ट ऑल ऑफ दीज थ्रेड्स, टाइटर मनी सप्लाई, शिफ्टिंग डिपॉजिट्स, मार्केट करेक्शन, इंडस्ट्रियल रिवाइवल, IMF रीपेमेंट्स और डिजिटल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, एक मैसेज इमर्ज करता है बहुत क्लियरली। पाकिस्तान की इकॉनमी मूव कर रही है, स्टक नहीं है, लेकिन ये मूवमेंट तभी मीनिंगफुल होगी जब डायरेक्शन सही होगी, ग्राउंडेड इन ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी एंड ट्रस्ट। अगला चैलेंज इन माइंडसेट, मूविंग फ्रॉम बोरोइंग टू बिल्डिंग। हमारी जो प्रोमिसेस हैं कि हम रीपे करेंगे सब कुछ, जब तक ये शिफ्ट नहीं आता और हम मॉनेटरी और मॉरल दोनों साइकिल्स रिपीट करते रहेंगे, नथिंग्स गोना चेंज। यही टेस्ट है आने वाले 10 साल का। कैन पाकिस्तान मूव फ्रॉम ट्रांजैक्शनल सर्वाइवल टू ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रोथ? वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक on this note. After that, we're going to have Waqas Ghani with us, who is going to share some meaningful insight. He is the head of research at JS Global. एक ऐसे शख्स जो बहुत अहम बातें हमेशा हमारे शो में आके करते हैं. He shares some great insight and analysis on our local stock market. So stay tuned, don't go anywhere. These are the right people to learn about the stock market from. We'll be right back. You are watching the Inside Scoop. I am Mashal Khan. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Break पे जाने से पहले I let you guys know that a very dear friend of mine and my favorite analyst in the game is with us here in the studio today. We have with us the head of research at JS Global, Waqas Ghani. Waqas, thank you so much for joining us today. Thank you. Thanks for inviting me. So आप लोगों को ये नहीं पता लेकिन recently we had a very prestigious round of awards जो हमारी industry का सबसे बड़ा award वो होता है, right? So it's called the CFA Awards. And Waqas actually got 2 awards, one for Best Economic Research and one for Best Equity Research. So congratulations. I think you deserve all of the awards, even the ones in the categories that you don't fall in. Because I do think that out of all of the analysts that I've interacted with, and जिन की मैंने research पढ़ी है, I've always found that your research is the most in-depth, the most thorough and the most helpful, also like with the best calls. Hell yeah, love that for you. Thank you. Okay, so recently our market has been bleeding, right? Do you want to share some insight on whether you think are we in trouble on a long run, या is this just temporary? हमारी थोड़ी सी liquidity stretch हो रही है, ऊपर से हमारी political tensions, and then with the 27th Amendment coming up, you know, there's a lot of uncertainty. So where do you see the market going? Do you think कि यहाँ से हम एक turn ले सकते हैं toward bear run for the next couple of years, या do you think there's still जगह in the market कि हम फिर से वापस अपनी momentum पकड़ेंगे? देखिए फंडामेंटली तो देयर इज स्पेस इन द मार्केट. हमें पता है कि जगह है, इंडेक्स ग्रो हो सकता है. इस अर्निंग्स ग्रोथ जो हम देख रहे हैं अगले साल, डिविडेंड यील्ड्स भी हैं 6 to 8%. एंड देन देयर इज सम एलिमेंट ऑफ री रेटिंग एज वेल जो इज स्टिल पेंडिंग, क्योंकि मार्केट दोबारा थोड़ी सी जो नीचे आई है उस वजह से वापस एक स्पेस बन गई है.
बट ऑब्वियसली क्या पॉलिटिकल टेंशंस जो हैं या जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस हम देखते हैं बॉर्डर पे जो टफ सिचुएशन रही है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, that is also very important. So a lot of times we see, and it's a global phenomenon, we see कि जब भी इस तरह के stress आते हैं, war like situation होती हैं, तो profit taking होती है naturally. So equity investors just want to lock in their profits, sit for a while, and then they wait for an opportunity or a good time to come back. So it's natural, and this is the pressure we're seeing. But market fundamentally क्या उसमें space है? हाँ वो है, और अगले साल हमें नज़र आएगी इंशाल्लाह. Okay, lovely. So you are especially known for your research in cements, right? And हमने Monday को एक जो rally देखी थी, short-lived because of the tensions that now we have once again with our favorite neighbor. So it was fueled by a rumor of per bag prices increasing, right? So where do you see cements? Because अभी तक rally contributors सबसे ज़्यादा energy और bank sector रहे हैं, right? And even multiple wise, if we see, तो there is a lot of space in cements. There's also FBR's track and trace system. Of course, you're aware of this, right? So how do you see this impacting the cement sector in the next 12 months? So the FBR track and trace system is a good thing, और ये कंपनी को उस तरह डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रहा होता. ऑब्वियसली चेन के अंदर एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम हो, और ये पहले से इम्प्लीमेंटेड है एक्चुअली, तो इसमें कोई नई ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रॉब्लमेटिक हो फॉर द सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स जिनके हम शेयर होल्डर्स होते हैं. सीमेंट सेक्टर के अंदर अगर हम लास्ट क्वार्टर देखें तो 45 से 50 रुपीज़ पर बैग की कीमतें कम हुई थी इनकी, जिसकी वजह से थोड़े से इनके रेवेन्यूज़ एक्सपेक्टेशन से कम रहे, और अब वो प्राइसेस आहिस्ते आहिस्ते वो रीइंस्टेट जब होंगी तो हमें लगेगा कि रेवेन्यूज़ भी बेहतर हो रहे हैं और ज़ाहिर उससे मार्जिन्स भी बेहतर होते नज़र आएंगे. सो इन द कमिंग क्वार्टर्स आई थिंक सीमेंट के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, और जिन लेवल्स पे अभी आ गए हैं इस सब प्राइस करेक्शन जो हुई है उसके बाद तो the upsides have increased. Okay, lovely. So with the previous rally, well, 2 or 3 rallies that we saw in the banking sector, right? अब हमने देखा कि banks बहुत cool off कर रहे हैं. Even after cooling off, आपके जो top banks and they're still moving at like PB of 2+. How do you see that for the banking sector? Do you think ये momentum sustain हो सकता है, लेकिन यहाँ do you think banks are a little bit overbought? देखिए इसमें दोनों तरह के हम इसमें बात कर लेते हैं कि क्यों इसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन आई है जो आई है, और क्यों जो इतना ज़्यादा हमने रैली करते देखा डिस्पाइट द फैक्ट इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे थे, उसके बाद भी हमने देखा कि बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है. ऑफ कोर्स वन रीज़न इज़ दैट द रिजल्ट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स वी सॉ बैंक्स की जानिब से वो बहुत बेहतर थे, एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर थे. और जो बड़े बैंक्स हैं उसके अंदर ऑब्वियसली हम नाम नहीं ले रहे, बट यू नो कि द बिग बैंक्स दे एक्चुअली आउट परफॉर्म्ड एक्सपेक्टेशंस, और उन्होंने अपने जो डिपॉजिट साइज़ हैं वो बढ़ाते गए. सो देयर इज़ ऑब्वियसली देयर आर 2 ways टू इंक्रीज योर टॉप लाइन. एक तो ये है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और आपके मार्जिन्स जो हैं बेहतर हैं. एक ये है कि जी आप अपना जो एसेट साइज़ ही इतना बढ़ा लें कि उसके ऊपर जब इंटरेस्ट हम चार्ज करें ऑन एडवांसेस इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज़ ऑल्सो देन अ बिग नंबर. सो ऑब्वियसली वो डिपॉजिट बेस बढ़ा, एडवांसेस बढ़ रहे हैं, तो वो ग्रोथ बड़ी बेहतर रही है. तो बैंक्स ने उसको थोड़ा सा काउंटर किया है उस तरह. नेचुरली जो मार्जिन्स हैं वो स्क्वीज़ हुए हैं कुछ, खासतौर पर इस्लामिक बैंक्स के हमने देखा कि बड़ा वाज़ेह रहा है. So that is going to be, so that was also expected. But banks ने broadly बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आगे भी स्टेबल रहेंगे. डिविडेंड यील्ड हम देखें 7 से 9% की ज़्यादातर बैंक्स में, कुछ बैंक्स ऐसे हैं एक आध जिनमें 13% की भी यील्ड है, तो वो रेलिवेंट रहेंगे बिल्कुल. Okay, lovely. So staying on the banking side, हमने देखा है कि M2 के जो money supply numbers हैं, they've seen a very sharp uptick, right? लेकिन at the same time, State Bank has had to inject a lot of liquidity within the system, which is a little bit alarming, right? Because if State Bank was not an active regulator, the market might have, especially the fixed income side, might have been much more volatile, right? What do you think this says about the equity markets over the next maybe 8 months, matlab for the rest of the fiscal year, and how do you think this will impact the market overall? So obviously एक बैलेंस हमें रखना होता है, बहुत सारे लिक्विडिटी भी हमें नहीं चाहिए इन द मार्केट, एंड देन ऑब्वियसली दिस इज़ व्हाई वी हैव मॉनेटरी टूल्स जहाँ पर हम स्टेट बैंक का जहाँ रोल आता है. अगर हम एक और नंबर देखें, करेंसी सर्कुलेशन विच इज़ 1/3 ऑफ द ब्रॉड मनी, विद दैट इज़ ऑल्सो वेरी अलार्मिंग कि हमारी जो है ना हमेशा एक रीत रही है कि सिस्टम के अंदर इतने पैसे डिपॉजिट्स नहीं होते और करेंसी सर्कुलेशन का नंबर बड़ा हाई होता है. दैट इज़ समथिंग आई
ट्रैक एंड यू नो इट ऑलवेज फील्स कि बड़ा ऑड है, दुनिया में ऐसे नहीं होता है। बट हमारा ये जो मॉनेटरी ईजिंग हमने देखी है, इसकी वजह से भी कुछ ये इंक्रीज़ हुआ है सप्लाई का नंबर, एंड आई थिंक कि अब और ईजिंग नहीं होगी। सो आई थिंक हमारा रुख ये होना चाहिए कि क्या मज़ीद हम देख रहे हैं मॉनेटरी ईजिंग। आई डोंट थिंक कि अब बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि हम ईजिंग देख रहे हो। सो यहाँ से कहीं ना कहीं हम आगे जाके मे बी आफ्टर 12 months, maybe after 12-14 months, we'll probably see the interest rates rising again. We might see that. Yeah, that's what I was expecting as well, because with everything, मतलब हम एक strategically well positioned area में आ गए हैं, लेकिन at the same time if we look at our current account numbers, if we look at our trade numbers, right, हमारे import numbers are constantly spiking. ऊपर से the flooding does not help. Every year, 2 years, there are things that happen and we say, oh, it was unexpected, but it's been happening every 24 months, right? So not as unexpected. What do you think is needed on the policy reform side? Because we're kind of in a catch-22, right? अगर हम taxes decrease कर देंगे तो हम debt repay नहीं कर पाएंगे, अगर हम taxes decrease नहीं करेंगे तो फिर हमारी exports नहीं बढ़ेंगी, हमारे businesses को ease नहीं मिलेगा. So where does the economy need to go from here? So obviously एक चीज़ जो बड़ी अच्छी हुई, the last तीनों budgets जो हमने देखे बड़े balanced थे. The last budget had no increase, meaningful increase in expenses. जहाँ बहुत ज़रूरत थी वहाँ हमने देखा कि expenses में increase था, but overall जो है subsidies कोई नहीं है, बल्कि कम हुई है. तो ये एक अच्छी चीज़ है. revenue तो हमें बढ़ाना ही पड़ेगा. हमारा जो tax collection as a percentage of GDP है बहुत alarming है. So we will have to increase revenue. बट अच्छी चीज़ ये है कि इस तरह हम नहीं कर रहे कि जो माजी में हम करते थे, बूम बस्ट साइकिल्स होती थी कि जहाँ पर जैसी हमें ज़रा सी स्पेस मिलती थी और हम खर्चे शुरू कर देते थे, वो नहीं है. हम अपनी फिस्कल जो किताब है उसको काफ़ी बैलेंस रख के चल रहे हैं. हमने प्राइमरी सरप्लस देखा लास्ट ईयर, दिस ईयर ऑल्सो वी आर टारगेटिंग अ प्राइमरी सरप्लस 2.4%. सो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव कि हम कुछ बैलेंस लेके चल रहे हैं. और IMF भी ये देखता है और ये एक काफ़ी अहम इंडिकेटर रहता है फॉर IMF कि हम अपना फिस्कल जो बुक है उसको कैसे लेके चल रहे हैं. सो देयर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑन दैट फ्रंट. सो दिस इज़ पॉजिटिव. बाकी हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं उस तरह से नहीं बढ़ रही हैं और इम्पोर्ट्स बढ़ रही हैं, दैट इज़ एन इशू. सो वो हमें एड्रेस करना ही है और वो चीज़ तो मुझे भी अलार्मिंग लग रही है. सो आई एम नॉट गोइंग टू रियली टेल यू कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है. और रिसेंट हमने रीडिंग्स देखी हैं कि जो अब इंडिकेट कर रही है कि इस साल हम डेफिसिट देख रहे होंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट देख रहे होंगे. जो लास्ट ईयर में $2.1 billion का सरप्लस देखा है, इट इज़ नॉट गोइंग टू रिपीट. दिस ईयर विल प्रॉब्ली क्लोज द ईयर इन रेड ऑन द करंट अकाउंट फ्रंट. Okay, on that note, we're going to take a very short break. तो आप लोग कहीं नहीं जाएगा. We are in conversation with Vikas Haqqani, who is the head of research at JS Global. You are watching the Inside Scoop. I am Mashal Khan. We'll be right back. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. We are in conversation with Vikas Khani. So Vikas, we have seen a 32% jump in auto sales, right? I'm a little skeptical about autos because I think, as in line with what you just mentioned, कि अगले 12 महीने तक we can anticipate कि शायद हमारा interest rate reversal होना शुरू हो जाए, right? For various economic reasons, and the first ones to take a hit are going to be the cyclicals, right? What multiple historically have autos gone down to when the situation is not ideal? आई थिंक कि जो ओवरऑल अगर हम मल्टीपल्स पे देखें तो तमाम सेक्टर्स में हमें नज़र आएगा कि देयर स्पेस. और अगर हम उनके जो उनका अपर सीलिंग देखें तो अगेन इवन द ओवरऑल मार्केट वाज एट इट्स पीक above 10. So and 9 is if we take the very long term average, it's 9. So if you're below 8 right now, so there's still space on that front. The problem right now is with the sector, and actually there's no problem right now, but we might see some problem with some players. वो क्या है कि ओवरऑल तो जी 11% इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, तो एक बहुत अच्छा साजगार माहौल है. I do not really, no pun intended, but there is obviously दिस थिंग कि मार्केट के अंदर हमने देखा कि
ऑटो प्लेयर्स की तरफ लोग गए, कस्टमर्स गए, उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं अब मार्केट में, और फिर जो इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं तो उसकी वजह से भी ऑब्वियसली देयर इज़ दिस स्टेट बैंक रेगुलेशन वेयर यू कैन नॉट ask for a loan more than 3 million, so there's still that cap. बट बहुत से जो ऑटो प्लेयर्स हैं वो अलग से उनके पास स्कीम्स हैं जहाँ पर आपको मिल रहे होते हैं आसान अकसात पे गाड़ियाँ, और ये सारी चीज़ों की वजह से कस्टमर अट्रैक्ट हुए। थोड़ा सा ये भी बिल्कुल है कि डिस्पोजेबल इनकम भी लोगों की बेहतर हुई है, जो 2022 के अंदर सिचुएशन थी उससे अब बहुत बेहतर हुई है। महंगाई भी हमारी अब बहुत कंट्रोल्ड है, और कुछ जो ओवरऑल एक माशी बेहतरी आई है उसकी वजह से पीपल नाउ कैन अफोर्ड better compare relatively, and this actually drove interest in the in people buying automobiles, और फिर ज़ाहिर है उसकी वजह से कंपनीज़ के रिजल्ट्स बेहतर होने लगे। एक और चीज़ ऑटो सेक्टर के लिए हुई थी कि 2022 के अंदर इंपोर्ट्स के ऊपर एक बैन था जब, तो इनका की रॉ मटेरियल्स नहीं आते थे। ऑब्वियसली हमें पता है कि ऑटो सेक्टर जो है वो सिर्फ असेंबली करता है पाकिस्तान के अंदर से, सो ये भी मुतासर हुआ था। सो प्लांट्स बंद थे, बहुत सारी कंपनीज इस वजह से भी सफ़र करी थी। एक तो डिमांड कम थी और फिर प्लांट्स भी बंद हो रहे थे, और जो ये जब प्लांट्स बंद हैं, ज़ाहिर है कोई प्लांट 10 दिन किसी महीने में बंद है, कभी 12 दिन बंद है, सो उसकी वजह से भी जो है हमने देखा कि लॉसेस भी आए ऑटो कंपनीज़ के। हमने फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखे इन पास्ट पीरियड और वो बेहतर हुए, तो एक रिलेटिव जो बेहतरी आई है उसकी वजह से एक इंटरेस्ट है। एंड देन बहुत सी कंपनीज़ भी आ रही हैं, बहुत से ग्रुप्स हैं, बिजनेस ग्रुप्स जो नई गाड़ियाँ मुतारिफ़ करा रहे हैं, चाइनीज़ कार्स, एंड दैट इज़ एक्चुअली पॉजिटिव ओवरऑल बिकॉज नाउ द कस्टमर हैज़ मोर चॉइस। और ये एक तरह से नेगेटिव इस तरह है कि अब जो प्लेयर्स जिन्होंने बहुत इंजॉय किया इन द लास्ट 2 years, they might be under a little bit of pressure due to yeah, so competition. because there's competition, and there's competition from unlisted players as well. So now जो लिस्टेड प्लेयर्स जिसके हम शेयर होल्डर बन सकते हैं, जो हमने इन्वेस्ट किया एंड दे परफॉर्म रियली वेल, अब उनके सामने उन कंपनीज़ की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके सामने कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स आ गई हैं, एंड दैट इज़ गोइंग टू मे बी इम्पैक्ट देयर सेल्स। एक्चुअली इट्स वेरी लाइकली कि उस तरह के नंबर्स शायद अब हमें मुसलसल नज़र ना आए। सो देयर विल बी सम stabilization, and we might see even some drop in these numbers for the listed players. Okay, lovely, lovely. Well, with that, we are out of time. It always just flies by whenever you join us. But thank you so much for coming, and congratulations again on the awards. And we hope to have you again soon. If there are any closing notes that you would like to give the audience regarding panic selling and equity investment. So obviously we should never panic sell. This is something we keep talking about कि जब भी इस तरह की situation आती है जहाँ पर कुछ border पे tension है, so if you have a sell call on Pakistan, then pack your bags. But if you believe that हम एक resilient मुल्क हैं, हमारी markets भी resilient हैं, बिल्कुल impact होती हैं markets, तो so there will be some panic selling, but other people will be selling. You might it might be an opportunity for you to build your portfolio, right? Yeah. So, that's when you should be putting money in, not taking it out. Yeah, definitely. because Pakistan is going to inshallah stay. Yes, definitely. So अगर 4 माह 6 माह तक market depressed भी है, eventually if you buy right now, your portfolio will be in a much better position 12 months from now, for sure. Definitely. Well, thank you so much for being with us. I really appreciate it. And I will see you guys next time. Till then, take care. Khuda Hafiz.